सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे कि महर्षि विश्वामित्र जी मिथिला पहुंच गए श्री राम लक्ष्मण सहित, और उनका आदर सत्कार, उनकी अगवानी, स्वागत आदि करने के पश्चात, कुशल क्षेम आदि पूछने के पश्चात विश्वामित्र जी ने श्री राम और लक्ष्मण का पूरा वृत्तांत सुनाया, सिद्धाश्रम में आने से लेकर के और मिथिला तक। और वो देखने में देवतुल्य दिखाई दे रहे थे, इसलिए राजा जनक जी ने अपनी तरफ से चला करके पूछा कि ये कौन है। लगते तो ऐसे हैं जैसे देवलोक के रहने वाले कोई देव हों, और ये अपनी ही इच्छा से पैदल चल करके पृथ्वी पर क्यों आ गए हैं। तो इसके उत्तर में जो उन्होंने बताया, तो उसको सुन करके महाराजा जनक तो प्रभावित हुए ही, उनके साथ साथ जो उनके मुख्य पुरोहित थे शतानंद जी, तो वो और भी ज़्यादा हर्षित हुए, क्योंकि उन्होंने अपने पिता से सुन रखा था कि जब श्री राम गौतम और अहल्या के आश्रम में आएंगे तब अहिल्या शाप मुक्त होगी। तो वो इसलिए ज़्यादा हर्षित हुए कि मेरी माता जी जरूर शाप मुक्त हो गई होंगी। तो ये उन्होंने अपने घर परिवार का, अपने आश्रम का, माता पिता का कुशल क्षेम पूछने के पश्चात श्री राम को बताया कि जिन विश्वामित्र जी के साथ आप ये यात्रा कर रहे हैं और शिष्य भाव से विचरण कर रहे हैं, ये बहुत तपस्वी हैं, बहुत इस क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत सिद्धियों को प्राप्त व्यक्ति हैं। पता नहीं आपको पता है या नहीं अपनी गुरुजी के बारे में, तो वो बताना चाह रहे हैं। क्योंकि
किसको कैसा कोई पथ प्रदर्शक मिलेगा, इसके ऊपर भी बहुत जीवन का वो निर्भर करता है। आप कहीं चौराहे पे जा रहे हैं और आपको आगे रास्ते का पता नहीं है किधर जाना है, तो वहां आप पूछते हैं किसी व्यक्ति से भी दिल्ली जाना है या जिस भी गली मोहल्ले में जाना है तो हम किधर से जाएं, तो यदि वो व्यक्ति ठीक से बता दे तो आप आसानी से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। और वहां यदि कोई व्यक्ति गलत बता दे, अब तो ठीक है गाड़ियों में वो आने लग गया, तो उसमें एक बार डाले तो वो पहुंचा देता है वहां तक, तो वही गुरु है फिर। और यदि वो गलत हो जाए तो फिर वो कहीं का कहीं पहुंचा देगा। तो ये बात नहीं है कि आप कोई टेक्निकल गुरु बनाते हैं या कोई आप मनुष्य रूप में गुरु बनाते हैं या शास्त्र के रूप में गुरु बनाते हैं या अपने अंतः प्रेरणाओं को गुरु बनाते हैं, किसी को भी बनाएं, लेकिन वो जो गुरु है वो ठीक होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए कि उसने स्वयं अपने जीवन में किसी सत्य को प्राप्त किया है, और नहीं तो फिर हम भटक जाएंगे। तो शास्त्र भी कई तरह के हैं, तो ऐसे ही शास्त्रों का, इसलिए वहां पर महर्षि पतंजलि ने जो व्यास भाष्य है साधना पाद का पहला ही सूत्र, तो वहां पर बताया तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि जो सूत्र है उसके व्यास भाष्य में आर्ष ग्रंथों का पठन पाठन, ऋषि ग्रंथों का पठन पाठन, उसको स्वाध्याय किया कहा। ऐसा नहीं कोई भी पुस्तक हम नॉवल पढ़ रहे हैं और हम कहीं से स्वाध्याय कर रहे हैं तो स्वाध्याय नहीं माना जाएगा, तो वो हमें ठीक दिशा में नहीं लेके जाएगा। तो इन्होंने उनकी महिमा बताने के लिए कहा कि मैं बताता हूँ इनकी महिमा क्या है, क्योंकि खुद तो व्यक्ति बताएगा नहीं, और जब तक नहीं बताएगा तो दूसरे को पूरा पता चलेगा भी नहीं, कुछ बातें रह जाती हैं ना। तो इसलिए अपने गुरुजनों के जीवन वृत्तांत भी उन लोगों से सुनने चाहिए जिनको उसके बारे में मालूम है, जो लंबे समय तक उनके साथ रहे या बचपन से रहे या बचपन में उनको देखा, तो उससे फिर हमें प्रेरणा मिलती है। तो ये प्रसंग चल रहा था। तो इन्होंने बताया था कि ये किसी समय में बहुत बड़े राजा थे, धर्मात्मा थे और धर्मज्ञ थे, धर्म को जानने वाले थे, कृत विद्यश्च, और बहुत विद्वान भी रहे हैं, तपस्वी भी रहे हैं। फिर उनकी वंशावली बताई कि प्रजापति के पुत्र थे कुश, कुश के कुशनाभ, कुशनाभ के गाधी, और ये गाधी के पुत्र हैं। और इस प्रकार से जब ये बहुत लंबे समय तक, हजारों वर्षों तक अपने राज्य में राज्य कर रहे थे, तो एक बार इनके मन में आया कि मैं पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाऊं। तो इसलिए इन्होंने अपनी सेना को तैयार किया, अक्षौहिणी वरुथिनीम मेदिनीम परिवृत्त परिचक्रामा। अक्षौहिणी सेना को तैयार किया पूरी दल बल के साथ, और फिर इन्होंने वो भ्रमण करना शुरू किया मेदिनीम, पृथ्वी का। यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो इसमें आपका कोई प्रश्न है पीछे से? यहाँ पे अक्षौहिणी सेना कहा गया है। ऐसे कहते हैं 18,000 सैनिक जिसमें होते हैं उस समूह को अक्षौहिणी कहते हैं। 18,000 या 36,000? 18 या 36 एक निश्चित संख्या है। और ये कई हजार वर्षों तक शासन किया, राज किया करके कहा गया है विश्वामित्र जी को। नहीं, वो तो हजार तो मैं कह रही हूँ, यहाँ पर तो सहस्त्र शब्द का प्रयोग किया गया है, बहु वर्ष सहस्त्राणी। तो सहस्त्र प्राचीन ग्रंथों में वर्ष के लिए भी प्रयुक्त होता है, और आज के युग में सहस्त्र हजार के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो कई वर्षों तक किया, ये तो पहले भी आया। तो चलिए आगे चलते हैं। कदाचित्तु महातेजा योजयित्वा वरुथिनीम् अक्षौहिणी परिवृत्तः परिचक्राम मेदिनीं नगराणि च राष्ट्राणि सरितश्च महागिरीन् आश्रमान् क्रमशो राजा विचरन्ना जगामः वसिष्ठस्य आश्रपदं नानापुष्पलताद्रुमं नानामृगगणाकीर्णं सिद्धचारणसेवितं देवदानव
गन्धर्वै किन्नरैरुपशोभितं प्रशान्त हरिणाकीर्णं द्विजसङ्घनिषेवितं ब्रह्मर्षिगणसङ्कीर्णं देवर्षिगणसेवितं तपश्चरणसंसिद्धैरग्निकल्पैर्महात्मभिः। तो इस प्रकार से उन्होंने एक बार ये विचार किया कि पृथ्वी का भ्रमण किया जाए, तो अपनी अक्षौहिणी सेना लेकर के उन्होंने पृथ्वी के ऊपर भ्रमण करना प्रारंभ किया। नगराणी च राष्ट्राणी सरितश्च महागिरीन, तो इस प्रकार घूमते हुए एक नगर से दूसरे नगर, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र ऐसे जाते रहे। बीच में कुछ नदियां आई, कुछ पर्वत आए, कुछ महापर्वत आए महागिरीन, आश्रमान कुछ आश्रम आए। तो इस प्रकार से क्रमशः राजा विचरण आजगामः, विचरण करते हुए कहाँ आए, आजगाम कहाँ आए, वशिष्ठस्य आश्रम पदम, वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में आ गए घूमते घूमते। और उनका आश्रम था वो कैसा था, नाना पुष्प लता द्रुमम, अनेक प्रकार के वहाँ पुष्प खिले हुए थे, नाना लता, अनेक प्रकार की वहाँ लताएं थी, और नाना द्रुमम, अनेक प्रकार के वृक्ष थे। तो आश्रम ऐसे होने चाहिए, वहाँ वृक्ष भी होने चाहिए, लताएं भी होनी चाहिए, पुष्प भी होने चाहिए। नाना मृगगणा कीर्णम, अनेक प्रकार के मृग, यहाँ पर जंगल के जो प्राणी हैं उनका प्रतीक है। मृग मतलब हिरण ही नहीं है, और भी दूसरे जो प्राणी, क्योंकि आश्रम स्थान जो है वो जंगल में था, तो कुछ जंगल के पशु पक्षी भी होने चाहिए। अब आपके आश्रम में तो आपके पास तो ना तो गाय है, ना हिरण है, ना मोर है, तो ये होने चाहिए। नाना मृग गणा कीर्णम, उनका आश्रम कैसे था, अनेक जंगली प्राणियों से आकीर्ण भरा हुआ था। पशु पक्षी सब रहे, ऋषियों के आश्रम में तो पशु पक्षी भी रहे, ब्रह्मचारी भी रहे, सन्यासी भी रहे, तपस्वी भी रहे, तो फिर अच्छा लगता है। सिद्ध चारण सेवितम, सिद्ध महात्माओं के द्वारा आसेवित था वो आश्रम, बड़े सिद्ध महात्मा रहते थे। तो देखो कल्पना से भी कितना अच्छा लगता है, अनेक सिद्ध जहाँ रहते हों, एक सिद्ध भी मिले तो जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है, उस स्थान को नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे हमारा उस सिद्ध व्यक्ति से संवाद संपर्क हो या ना हो, पर उसकी उपस्थिति ही, जैसे अपने यहाँ पर आचार्य भवेंद्र जी रहते हैं, तो आप लोगों को भले ही उनसे पढ़ने का अवसर नहीं मिलता है, लेकिन एक ऐसे महान संत रहते तो हैं हमारे बीच में, तो ये बहुत पुरुषार्थ और प्रयास साध्य है ऐसा साधक मिलना। कितने वर्षों में और कितने वर्षों की अखंड साधना करके उन्होंने उस स्थिति को प्राप्त किया है कि अपना उन्होंने एक फील्ड चुन लिया, मेरे को इतने में सेवा करनी है, बाकी डिटैच। तो ऐसे सिद्ध वहां भी रहते थे। सिद्ध चारण सेवितम, सिद्धों और चारणों के द्वारा वो आसेवित था वो आश्रम। चारण मतलब सेवक गण, तो कुछ साधना करते थे, कुछ सेवा करते थे। सिद्ध चारण सेवितम देव दानव गंधर्वई, देव भी आते थे वहां पर, दानव भी आते थे। ऋषि के पास तो सब आएंगे, वो भी आशीर्वाद लेने आते थे। गंधर्वई, गंधर्व भी आते थे। किन्नरई, किन्नर भी आते थे। देव दानव गंधर्वई किन्नरई उपशोभितम, उन सब के द्वारा वो सुशोभित था वशिष्ठ ऋषि का आश्रम। प्रशांत हरिणा किरणम, और वहां पर, यहाँ हरिण का मतलब हिरणी है। प्रशांत हरिणा किरणम, प्रशांत हिरण भी वहां रहते थे। हिरण और प्रशांत उल्टा लगता है ना, चंचल होता है हिरण, तो जब देखे कूदता फांदता ही रहता है, पर इनके आश्रम में आकर के वो भी प्रशांत हो गए, शांत नहीं हुए, प्रशांत हो गए। तो संगति का भी रंग लगता है, क्योंकि महर्षि वशिष्ठ परम प्रशांत हैं, तो इसलिए इनके संपर्क में आने वाले जो पशु पक्षी हैं उनके ऊपर भी उसका असर पड़ रहा है। तो ये इन्वायरमेंट का असर होता है, जैसा जिस जगह का माहौल होगा वहां का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। प्रशांत हरिणा किरणम द्विज संघ निषेवितम
ऊपर तो कहा था सिद्धचारण और यहाँ कहा द्विज संघ, द्विजों का समूह। द्विज मतलब जिसने सत्य का साक्षात्कार कर लिया, माने जिसका दोबारा जन्म हो गया। एक जन्म तो शरीर का तो सबका हो ही गया, और दूसरा जो ज्ञान से जन्म होता है, जो अंतिम ज्ञान, अपने अस्तित्व का ज्ञान, अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान, अपना ज्ञान, और वैसे ही परमात्मा का ज्ञान, वैसे ही प्रकृति का ज्ञान, वैसे ही संसार का ज्ञान, वैसे ही संसार के संबंधों का ज्ञान, उसमें सब कुछ आ जाता है। केवल मात्र एक आत्मा का ज्ञान ऐसे नहीं। उस आत्म स्वरूप को पा करके फिर जीना कैसे है ये भी तो आना चाहिए ना। जैसे ही व्यक्ति को ज्ञान हो गया, तो ज्ञान किसके लिए होता है? जीने के लिए होता है। नहीं तो कई बार हमें ज्ञान तो है और वैसा हम जी नहीं रहे हैं, तो फिर वो ज्ञान हमारे लिए किसी काम का नहीं होता है। तो यहाँ पर द्विज का मतलब यही होता है। द्विज का मतलब कोई ये ना समझे कि उसको योग दर्शन आदि और उपनिषद आदि पढ़ के ये पता लग गया आत्मा का ये स्वरूप है, परमात्मा का ये स्वरूप है, प्रकृति का ये स्वरूप है, और वो तो द्विज बन गया, उसने सारी पुस्तकें पढ़ ली। तो ये फिर अधूरा ज्ञान, ये केवल शब्द ज्ञान है। उसको खुद को वैसा ही साक्षात्कार हो गया और फिर वो वैसा जी रहा है, निर्लिप्त भाव से जी रहा है, अपने आत्म स्वरूप में जी रहा है। और ये आत्म स्वरूप में जीने के लिए उसको प्रकृति से, शरीर से, इंद्रियों से, इनसे अंदर से डिटैच होना पड़ता है। हो ही जाता है, पड़ता क्या है, क्योंकि उसका ज्ञान ऐसा ही है जो गीता में बताया ना, अनासक्त योग। तो वो अपने आप होता है, उसके माध्यम से, उसको करना नहीं पड़ता है। और आत्मरति ऐसे ऐसे जो शब्द आए हैं, लेकिन ऐसा महात्मा वहां पर गीता में बताया सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा मिलना दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। बड़ी कठिनाई से कोई मिलेगा एकाध ऐसा। गीता में भगवान ने एक जगह एक श्लोक में कहा है कि ऐसे लोगों के लिए मैं सुलभ हूं। यो माम स्मरति नित्यश तस्याम जो मेरे को नित्य सतत स्मरण करते हैं, बाकी और किसी को वो स्मरण करते ही नहीं है, उनके लिए मैं सुलभ हूं। माने परमात्मा तो सुलभ है और ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है। महात्मा दुर्लभ है, कितनी बड़ी बात है। भगवान सुलभ है, भगवान अपने बारे में कह रहे हैं मैं तो सुलभ हूं, लेकिन जो इस तरह से मेरी अनन्य शरणागति में रहता है, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ। बहुत कठिन है ऐसा महात्मा मिलना, ऐसी समता में रहने वाला। तो वो महात्मा भगवान की शरणागति से ही बन सकता है, उसी को द्विज कहेंगे। यहाँ पर जो द्विज संघ आया है ना, तो वो अपने गुरु की शरणागति में रहते हैं, वो भगवान की शरणागति में रहते हैं, और शरणागति में भी एक विशेषण लगाया गीता में, अनन्य शरणागति में रहते हैं। ऐसा नहीं कि जब कष्ट आए तब तो भगवान की शरणागति में, और जब कष्ट टल जाए तब अपने शरीर इंद्रियों की शरणागति में, विषयों की शरणागति में। ऐसा नहीं, अनन्य शरणागति। भगवान जी मेरे को कोई तो ऐसा चाहिए जिसको मैं अपनी बात कह सकूं, जो मेरे दुरितों को, मेरे दोषों को, मेरी अपूर्णताओं को पूरा कर सके, दोषों को हटा सके। ऐसा कोई तो मुझे चाहिए, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। तो प्रभु आप ही मुझे अपना लो। तो इस तरह दिल से जब व्यक्ति पुकार करता है तो भगवान उसको अपना लेते हैं। और एक बार यदि भगवान ने अपना लिया, भगवान ने तो अपना ही रखा है, मतलब ये एक बार यदि सच्चे हृदय से शरणागत हो गया तो फिर सारा कुशल क्षेमम वहाम्यहम, वहां पर ही ये प्रतिज्ञा की है, उसका मैं पूरा पूरा कुशल क्षेम निर्वहन करता हूं। आप लोक में देखो, कोई पत्थर, कोई लोहे का टुकड़ा, कोई कपाल, कोई ठीकरा, कोई लकड़ी, कोई कोयला, अग्नि के संपर्क में आने से चमक जाता है।
बिल्कुल काला कोयला था, लेकिन अग्नि में पड़ के कैसा हो गया? अग्नि रूप, चमकने लगा। कोयला है जो मोटा कोयला, जमीन में दबे दबे लकड़ी के वर्षों में जो कोयला बनता है, उसको अग्नि में डाला तो अग्नि रूप हो गया। वो अग्नि से बाहर निकाल करके उसको कितने भी डिटर्जेंट साबुन से घिसो, कोयला कभी सफेद होगा क्या? उसको कितना भी महंगे से महंगा आप कोई कॉस्मेटिक क्रीम, साबुन, पाउडर कुछ लगाओ, तो वो सफेद हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। और अग्नि में डाले तो उसका कालापन तुरंत दूर हो जाता है, चमकने लगता है, अग्नि के ही रूप वाला हो जाता है। तो इस मनुष्य को भी भगवान की शरणागति के अतिरिक्त कोई भी शुद्ध नहीं कर सकता है। कितना भी जप तप, कितना भी शास्त्र स्मरण, कितनी भी डिग्रियां, कितना भी बड़ा पद, कितनी भी दौलत, कितनी भी प्रसिद्धि, कुछ भी शुद्ध नहीं कर सकता है। और भगवान की जो अनन्य शरणागति है वो उसको अशुद्ध नहीं रहने देती है। तो इसका ये अभिप्राय नहीं है कि सब काम काज छोड़ दिए जाएं, फिर कोई ऐसा काम नहीं किया जाए पढ़ने के लिए जिससे डिग्री डिप्लोमा मिले, शास्त्र स्मरण भी छोड़ दें, सब छोड़ दें, फिर तो ऐसे नहीं कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि वो सारे के सारे कर्म भी भगवान की पूजा ही बन जाएं हमारे लिए, तब अनन्य शरणागति होगी, तब अनन्य भक्ति होगी। उन सारे कर्मों के माध्यम से हम स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, अपने कर्मों से उसकी अर्चना करें हम, तो फिर द्विज बन जाते हैं। तो यहाँ महर्षि वशिष्ठ का आश्रम कैसा है? द्विज संघ निषेवितम, द्विजों के संघ है वहां, समूह के समूह है। जैसे आप यहाँ ब्रह्मचारियों का समूह है, ऐसे वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में द्विजों का एक दो द्विज नहीं है, खूब सारे द्विज हैं, सबके सब द्विज हैं वहां पर। तो द्विज संघ निषेवितम, ब्रह्मर्षि गण संकीर्णम, देवर्षि गण सेवितम, ये डिग्रियां हैं। जैसे बाहर डिग्री होती है ना, ये बीए, अभी इसने बीए कर लिया, अभी इसने एमए कर लिया, ये फर्स्ट ईयर में है, ये सेकंड ईयर में है। जैसे आप लोगों का विभाजन है, यहाँ पर सब ब्रह्मचारी हैं, सब सन्यासी हैं, पर सब ब्रह्मचारी सन्यासी होते हुए भी कुछ एमए कक्षा की योग्यता रखते हैं, उतना ज्ञान अर्जन कर लिया, किसी ने बीए का कर लिया, किसी ने सेकंड ईयर का, किसी ने फर्स्ट ईयर का, तो अलग अलग समूह हैं। जैसे ऐसे ये भी डिग्रियां ही होती थी। ऋषि, महर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजऋषि, ये सारी डिग्रियां ही होती थी। जिसकी जितनी योग्यता, कागज पत्र की नहीं ये योग्यता, अभी तो कागज की डिग्री होती है, तो वो जिसके पास है उसको वो टाइटल दिया जाता है। ये होती थी योग्यता के आधार पर, किसका जीवन, किसका ज्ञान कैसा है, उसके आधार पे उसको टाइटल मिलता था। क्योंकि पढ़ लिया और फिर जीवन में नहीं आया तो उसको ये नहीं मानते थे। और कुछ देशों में अभी भी ऐसा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में आप जाओगे तो वहां वो आपकी कागज पत्र की डिग्री को तो साइड में डाल देते हैं। वो बोलते हैं आपको आता क्या है वो बताओ। अगर इंजीनियरिंग की डिग्री है और आपको आता नहीं है कुछ भी, तो वो कहते हैं हमारे किसी काम की नहीं है फिर ये। तो हमारे लिए तो फिर एक प्लम्बर अच्छा है, तो कम से कम कुछ काम, वो हुनर को वहां पर आदर दिया जाता है। तो ये भारत के बहुत नजदीक है, भारत की शिक्षा के। भारत की शिक्षा ऐसी ही थी पहले। उपनिषदों में भी आपने देखा ना कि जो ब्रह्मचारी पढ़ करके आता है और उनके पिता ने देखा कि ये तो बड़ा अहंकारी हो गया है, तो उन्होंने पूछा कि क्या कोई ऐसी विद्या भी सीखी है जिसके जानने से सब कुछ जाना जा सकता है? बोले नहीं, ऐसी तो नहीं सीखी। तो फिर बोले कुछ नहीं सीखा आपने, उनके पिताजी ने कहा। तो पिता भी तो इतने ज्यादा उच्च शिक्षा से युक्त होने चाहिए, आध्यात्मिकता से युक्त होने चाहिए, नहीं तो पिता ही घमंड कर लेते कि मेरा बेटा तो सब पढ़ के आ गया। तो कभी इस देश में अध्यात्म विद्या को ही सर्वोपरि माना जाता था और कालक्रम से वो फिर आएगी। और विशेष करके ऐसे लोगों के लिए कलयुग बहुत बढ़िया सुपर युग है ये। जिनको भगवान की प्राप्ति करनी है ना, उनके लिए कलयुग जैसा कोई गोल्डन चांस नहीं है।
जैसे कभी होली दिवाली के ऊपर बाजार में मार्केट में वो होती है ना छूट, तो लोग वो ऐड निकालते हैं, अब हमारे यहाँ दुकान के ऊपर 80% छूट चल रही है, अब हमारी यहाँ ज्वेलरी की 50% छूट चल रही है, कपड़ों में इतनी चल रही है, जूतों में इतनी चल रही है, बर्तनों में इतनी चल रही है, मोटर गाड़ी मोबाइल में इतने प्रतिशत छूट चल रही है। तो लोग कैसे जाते हैं? दौड़ के जाते हैं। और वो चांस कितने दिन का होता है? वो 2-4 दिन का निकालते हैं किसी त्योहार के ऊपर। तो लोग वेट करते हैं कि अभी नहीं खरीदेंगे मोबाइल, चाहिए तो दिवाली पे खरीदेंगे, तब छूट मिलेगी, तो उसका इंतजार करते हैं। तो ऐसे चारों युगों में कलयुग जो है, जिनको भगवान की प्राप्ति करनी है, जिनको आत्म साक्षात्कार करना है, उनके लिए ये गोल्डन चांस है, विशेष छूट होती है कलयुग में। क्योंकि कलयुग में सब आपाधापी में लगे हैं, इंद्रिय और इंद्रियों के जो विषय उनके सुख को बटोरने में लगे हुए हैं सब। तो ऐसे महात्मा कम मिलते हैं कि जिनको और कुछ नहीं चाहिए, भगवान के सिवाय उनको कुछ नहीं चाहिए, ऐसे महात्मा बहुत कम होते हैं। तो ये केवल शरणागति के भाव मात्र से कलयुग में थोड़े पुरुषार्थ से ज्यादा उपलब्धि हो जाती है। जैसे कम पैसे में त्योहार के ऊपर अच्छी चीज मिल जाती है, ज्यादा कीमत की चीज मिल जाती है, ऐसे कलयुग में कम पुरुषार्थ से, श्री अरविंद ने भी लिखी है बात भागवत मुहूर्त में, एक ऐसा समय आता है जब थोड़ा किया हुआ पुरुषार्थ भी बहुत अधिक फल देने वाला होता है। और फिर ऐसा भी समय आता है कि जब थोड़ा सा परिणाम लाने के लिए व्यक्ति को बहुत प्रबल पुरुषार्थ करना होता है। तो ये अलग अलग समय की बात होती है। जैसे किसी परीक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हों, या किसी प्रतियोगिता में रेस करने वालों में बहुत सारे लोग दौड़ रहे हों, तो फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालना बहुत कठिन होता है। उनकी 2 बार 3 बार 4 बार रेस करवाई जाएगी, क्योंकि उनमें से जो 50 दौड़ने लगे थे, उनमें जो गिर गए वो तो ठीक है, पर जो सारे आगे आ गए, तो अब उनमें से भी तो फिल्टर करना है ना, तो उनको बेचारों को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। पर जिस रेस में दौड़े ही 3 और गिरे नहीं कोई भी, तो उसमें थर्ड आना तो सुनिश्चित ही है, कुछ करना नहीं है। और थोड़ी सी मेहनत करें तो फर्स्ट आ जाएंगे, थोड़ी सी कम रही तो सेकंड जरूर आ ही जाएंगे। तो आजकल ऐसे होता है ना, जहाँ रिजर्वेशन होता है और वहां पार्टिसिपेंट 1-2 होते हैं, तो उनका नंबर आ ही जाता है वहां पर। तो कलयुग में भगवान की कामना करने वाले हैं ही थोड़े से, धर्मात्मा लोग, अच्छे लोग हैं ही थोड़े से। सतयुग में तो बहुत मिलेंगे आपको, गृहस्थ भी बहुत अच्छे, वानप्रस्थी भी बहुत अच्छे, ब्रह्मचारी भी बहुत अच्छे, सन्यासी भी बहुत अच्छे। तो फिर उनमें से फिल्टर करना पड़ेगा कि किसको आगे लेके जाएं। तो ये समय बहुत अच्छा है, थोड़ी सी मेहनत करे व्यक्ति, भगवान की अनन्य शरणागति की कामना करे, तो उसका जल्दी काम बन जाता है इसमें। तो उस समय का बता रहे हैं। अब तो कोई एक आधा मिलेगा ब्रह्म ऋषि, और वहां पर कितने हैं? ब्रह्म ऋषि गण संकीर्ण। ब्रह्म ऋषियों के भी गण हैं, गण मतलब समूह। ब्रह्म ऋषि भी बहुत हैं, और देव ऋषि गण, देव ऋषि भी बहुत सारे हैं। देव ऋषि नारद को कहा जाता है ना, तो नारद जैसे साधक भी बहुत हैं वहां पर। और ब्रह्म ऋषि तो ये खुद थे, सबसे सुपर डिग्री है ये ब्रह्म ऋषि। और इसी के लिए तो विश्वामित्र ने बहुत पुरुषार्थ किया ब्रह्म ऋषि बनने के लिए, क्योंकि वो राज ऋषि थे। तो ऐसे लोग भी, इनके अपनी जैसी योग्यता रखने वाले भी आश्रम में बहुत हैं। ब्रह्म ऋषिगण संकीर्णम देव ऋषिगण सेवितम तपश्चरण संसिद्धई। और तपस्या करने वाले, तपश्चरण संसिद्धई, जो संसिद्ध हैं, अग्निकल्पई, अग्नि के समान तेजस्वी, तपस्या करते हैं तो तेजस्वीता आती है। तो इनके आश्रम में ऐसे भी बहुत सारे साधक हैं जो तपस्या करते हैं, और अग्नि के समान उन्होंने अपने आप को देदीप्यमान बना लिया है। और दूसरा अग्नि का अभिप्राय होता है कि जो सदा आगे ही चलते हैं, कभी पीछे मुड़ के देखते नहीं हैं।